जय श्री राधा कृष्ण। साल की सबसे बड़ी मौनी अमावस्या आने वाली है। माघ का पवित्र महीना, ऊपर से अमावस्या का संयोग बहुत शुभ फल देने वाला होता है। अब आज इस वीडियो में हम मौनी अमावस्या के विषय में चर्चा कर रहे हैं। ये साल की बड़ी अमावस्या है। अपनी पिछली वीडियो में इस साल में अमावस्या का शुभ समय, पूजा मुहूर्त वगैरह की जानकारी दी थी। अब आज इस वीडियो में आपको बता रही हूँ कि इस दिन क्या करें क्या ना करें। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर देना। आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर, डेली का पंचांग और राशिफल अपने फोन पर पाने के लिए व्रत लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भूलना नहीं। अब एक जयकारे के साथ चर्चा शुरू करते हैं। बोला माघ मास के ठाकुर की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। माघ महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या, माघ अमावस्या, थाई अमावस्याई आदि नामों से जाना जाता है। सभी अमावस्याओं में मौनी अमावस्या का विशेष स्थान है। ऐसा कहा जाता है कि सृष्टि के संचालक मनु का जन्म दिन इसी अमावस्या को हुआ था और मनु शब्द से ही मौनी की उत्पत्ति हुई। हिंदू मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान का विधान है। नदी स्नान के साथ ही व्रत का भी विधान है। मौनी अमावस्या के दिन लोग मौन व्रत धारण करते हैं। मौन व्रत इसलिए रखा जाता है क्योंकि मनुष्य बिना बोले स्वयं में आत्मचिंतन करते हुए प्रभु की भक्ति में लीन रहे, ध्यान लगा सके। ऐसा करके हम अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं। शास्त्रों के अनुसार मुंह से ईश्वर का जाप करने से जितना पुण्य मिलता है, उससे कहीं अधिक गुना पुण्य मौन रहकर जाप करने से मिलता है। अगर दान से पहले 1.25 घंटे तक मौन रख लिया जाए तो दान का फल 16 गुना अधिक बढ़ जाता है। और मौन धारण करके व्रत का समापन करने वाले को मुनि पद की प्राप्ति हो जाती है। मौनी शब्द का अर्थ है मौन अर्थात चुप रहना। इस दिन कोई भी व्यक्ति पूरे दिन मौन रहता है और ये एक तरह का व्रत ही होता है। मौनी अमावस्या के दिन श्रद्धालु स्नान के बाद पितरों का तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान आदि कर्म करते हैं। संक्रांत के बाद माघ मास में अमावस्या बहुत ही फलकारी, महत्वपूर्ण और पवित्र मानी गई है। अगर किसी ने किसी भी कारण से संक्रांत पे, जो मकर संक्रांति आई थी, उस पर दान पुण्य ना किया हो, कोई बीमार हो, कोई पीरियड्स में हो, कोई जाना आना पड़ गया या किसी भी वजह से संक्रांत के नियम या व्यय रह गए हो, तो वो हम मौनी अमावस्या पे पूरा कर लेते हैं। जब कभी मौनी अमावस्या का दिन हिंदू धर्म के सबसे बड़े कुंभ मेले के बीच में आता है तो ये दिन सबसे इम्पोर्टेंट स्नान दिवस कहा जाता है। इस दिन को अमृत स्नान का दिन भी कहा जाता है। अच्छा, अब आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कैसे इस दिन को प्लान करना है, क्या करना है, कैसे करना है, क्या व्रत के नियम है। देखो, अमावस्या की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे और अपने अमावस्या व्रत का संकल्प लेंगे। अब कई लोग कहेंगे कि अब ब्रह्म मुहूर्त के बाद भी उठ सकते हैं, तो समझो बात को। माघ में वैसे ही नदी स्नान, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का बहुत महत्व है, पर अगर कोई साधक ये रोज नहीं कर सकता तो कम से कम पुण्य तिथियों में तो ये जरूर ही करना चाहिए। स्नान ब्रह्म मुहूर्त में गंगा नदी, सरोवर या पवित्र कुंड में करें। अगर घर से बाहर स्नान संभव ना हो तो फिर घर में ही जल में काले तिल और गंगा जल डालकर स्नान करें। इस दिन कुंभ मेले में शाही स्नान होता है। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यहाँ स्वच्छ वस्त्र से मतलब है साफ कपड़े। कई बार हमारी कोई ड्रेस होती है जो हमने कभी 1-2 घंटे पहनी होती है, फिर उतार कर हम रख देते हैं। ऐसे कपड़े हम पूजा पाठ के समय नहीं पहनेंगे, इन्हें यूज्ड कहा जाता है। फ्रेश क्लोथ होता है जो धो के बिल्कुल वही हम पहनते हैं। अच्छा, इसके बाद जल में थोड़ा सा कच्चा दूध और काले तिल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य देंगे। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद मंत्र जाप करें और दान आदि करें। अनाज, वस्त्र, तिल, आंवला, कंबल, पलंग, घी और गौशाला में गाय के लिए भोजन आप दान कर सकते हैं। पौराणिक मान्यता है कि माघ अमावस्या पे किया गया दान जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। इस दिन दान करने से कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन अन्न, धन, वस्त्र और दवा आदि का दान करने से लाभ होता है। वहीं पशु पक्षियों को भोजन कराने से भी जीवन में अच्छे फल प्राप्त होते हैं।
इस दिन तिल का दान करना बहुत ही उत्तम माना गया है। अमावस्या तिथि पितरों के निमित्त विशेष होती है। ज्यादा कुछ नहीं करना तो एक ब्राह्मण को घर बुलाकर खाना खिलाकर वस्त्र दक्षिणा दे दो, इससे ही पितर संतुष्ट हो जाते। अगर घर में खाना नहीं बना सकते हो तो सूखा सामान निकाल देना, दक्षिणा के साथ वो दे देना। मौनी अमावस्या के दिन व्रत रखकर यदि संभव हो तो मौन व्रत धारण करें। पूरे दिन का व्रत नहीं कर सकते हो तो सूर्योदय से सूर्य अस्त तक का मौन व्रत रख लो। इस दिन जिस भी व्यक्ति के लिए व्रत करना संभव ना हो, वो मतलब पूरा दिन का वो व्रत नहीं कर सकता, तो एक समय मीठा भोजन कर ले। मौनी अमावस्या के दिन क्रोध नहीं करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। किसी को अपशब्द ना कहें। मौनी अमावस्या के दिन श्रद्धालुओं को ईश्वर की भक्ति में लीन रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, इन चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि पुण्य अर्जित करने की जगह आप पाप अर्जित कर लेते हो। और इस दिन किए गए किसी भी कर्म का फल हमें कई गुना होके मिलता है। अच्छे कर्म करेंगे तो भी कई गुना होके मिलेगा, बुरे करेंगे तो भी कई गुना होके मिलेगा, इसलिए स्पेशली ध्यान रखना। अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष का पूजन जरूर करें। इस दिन पीले रंग के धागे से, कलावे से आप पीपल की 108 परिक्रमा दे सकते हो। अमावस्या के दिन पीपल के नीचे एक दीप जरूर प्रज्वलित करें, इससे पितरों की कृपा के साथ परिवार में खुशहाली आती है। दीपक तिल के तेल या सरसों के तेल का प्रज्वलित करें। दीपक मिट्टी या मेटल कोई भी ले सकते हैं। अगर मिट्टी का ले रहे हैं तो वो यूज नहीं होना चाहिए, मेटल का ले रहे हैं तो उसे धो के हम दोबारा यूज कर सकते हैं। अमावस्या के दिन भगवान विष्णु की पूजा भी जरूर की जाती है। पूजन से पहले स्वयं पर, पूरे घर पर गंगा जल के छींटे मारे, इससे घर में किसी भी तरह की जो अगर कोई नेगेटिव एनर्जी होती है वो खत्म हो जाती है। इस दिन पितरों के निमित्त गीता का 7वां अध्याय का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से उनके कष्ट दूर हो जाते हैं और पितर प्रसन्न होते हैं। अच्छा, ये तो हो गए वो कार्य जो हमें जरूर करने चाहिए, पर इसी के साथ कुछ बातों का हमें ध्यान भी रखना चाहिए जो हमें नहीं करने चाहिए। इस दिन रात्रि में यात्रा करने से बचना चाहिए। उन जगहों पे नहीं जाना चाहिए जहां नेगेटिविटी ज्यादा हो। इस दिन कलह, कलेश, विवाद और क्रोध से बचना चाहिए। स्त्री संग नहीं करना चाहिए। तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। चौराहे पे पैर नहीं रखना चाहिए। इस दिन गुस्सा ना करें, स्पेशली बुजुर्गों और बच्चों पर तो बिल्कुल भी नहीं। किसी से बहस या लड़ाई झगड़ा भी बिल्कुल ना करें। मौनी अमावस्या पे मौन व्रत रखा जाता है। अगर मौन व्रत ना रख सको तो कम से कम बोलना। रात में शमशान भूमि में ना जाना। लकड़ी नहीं तोड़नी चाहिए। पेड़ से हमें लकड़ी नहीं तोड़नी चाहिए। खुले में या किसी पेड़ पे, स्पेशली पीपल के पेड़ के नीचे या आसपास आपको यूरिन यानी पेशाब बिल्कुल नहीं करना है, याद रखना। शास्त्रों के अनुसार मौनी अमावस्या पे 11 लौंग और कपूर से अगर हवन किया जाए और फिर कनक धारा स्तोत्र का पाठ किया जाए तो इससे पैसों की तंगी दूर होती है। साथ ही उधार दिया हुआ पैसा भी वापस जल्दी मिल जाता है। इसके अलावा इस दिन रात के समय 5 लाल गुलाब और 5 जलते हुए दिए किसी नदी में प्रवाहित कर दे। इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी आप पे जम के बरसेंगी, बहुत मेहरबान हो जाएंगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मौनी अमावस्या पर पशु पक्षियों को भोजन कराना बड़ा अच्छा होता है। इससे पितर प्रसन्न हो जाते हैं। खासकर गाय, चींटी, कौवा और कुत्ते को भोजन में कुछ ना कुछ जरूर खिलाएं। इससे आप पितृदोष से मुक्त हो जाओगे। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।